आरएसएस पर टैक्स क्यों नहीं लगता? इसको लेकर कुछ लोगों के पेट में बहुत दर्द होता है। उनके लिए फिलहाल मेरे पास हाजमोला है और आपके लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है। आइए मैं डिटेल साझा करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को इनकम टैक्स से प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी के आधार पर छूट मिलती है। इस कर कानून के अनुसार यदि कुछ लोग मिलकर के आपस में एक फंड बनाते हैं, कोष बनाते हैं और उस पैसे को अपने उन्हीं सदस्यों के सामान्य उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाता है, जैसे उनके आने जाने के लिए, उनके रहने रुकने के लिए व्यवस्था की जाती है, तो ऐसे पैसे को आय या मुनाफा नहीं माना जाता है, बल्कि भारतीय आयकर विभाग और अदालतों ने भी इसे माना है, जैसे कि पटना हाई कोर्ट ने भी माना है कि स्वयंसेवकों द्वारा दी जाने वाली गुरु दक्षिणा होती है, ना कि ये एक तरीके से चंदा दिया जाता है और वह गुरु दक्षिणा आयकर के दायरे में नहीं आती है। चूंकि संघ यह धन अपने सदस्यों से एकत्र करता है और उन्हीं सदस्यों के हित में खर्च करता है, इसलिए यह कानूनी रूप से कर मुक्त है। आरएसएस भारत में एक पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, बल्कि एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 इनकम टैक्स एक्ट के तहत कई अन्य संस्थाओं को भी आयकर से पूरी तरीके से या आंशिक तरीके से छूट मिलती है, जैसे कि पंजीकृत धर्मार्थ और सार्वजनिक ट्रस्ट, जो संस्थाएं जनता की भलाई के लिए, धर्म के लिए या समाज कल्याण के लिए काम करती हैं। एनजीओज या फिर गैर लाभकारी संगठन, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, जो कमाने के बजाय समाज सेवा, गरीबों की मदद या पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों पर ध्यान देती हैं, उनको भी इनकम टैक्स से छूट मिलती है। साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थान जैसे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल हैं, जो मुख्य रूप से शिक्षा देने के उद्देश्य से काम करते हैं और उनका प्राथमिक लक्ष्य लाभ कमाना नहीं होता है, जैसे कुछ हॉस्पिटल जिनका प्राथमिक लक्ष्य इलाज करना होता है, गरीबों की मदद करना होता है, उनको भी टैक्स में छूट दिया जाता है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर से होने वाली किसानों की जो आय है, वो भी टैक्स से बाहर है, उस पर भी कोई कर नहीं लगता है। स्थानीय प्रशासन, लोकल अथॉरिटीज जैसे नगर निगम, पंचायत, इनकी कुछ विशेष आयों पर भी टैक्स फ्री होता है, सब पर टैक्स नहीं लगता है। और राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सब पर आयकर अधिनियम धारा 13A के तहत सभी राजनीतिक दलों को चुनावी नियमों का पालन करने वाले जो भी चंदा प्राप्त होते हैं, उससे अगर उनकी ऑडिट रिपोर्ट जमा कराते हैं तो उन सभी को आयकर से मुक्त रखा जाता है, पूरी तरीके से आयकर से छूट दी जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए कभी आरएसएस के ऊपर ऐसी कोई जांच नहीं कराई है, लेकिन कांग्रेस के नेता जैसे कि कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने लगातार ये सवाल उठाया है कि आरएसएस एक गैर पंजीकृत मतलब अनरजिस्टर्ड संस्था के रूप में काम करता है, लेकिन संघ ने हमेशा यह तर्क दिया है कि उसे आयकर से छूट प्राप्त है क्योंकि वह व्यक्तियों का निकाय है, बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है और वह चंदा नहीं लेता है, बाहरी लोगों से बिल्कुल भी 1 रुपए का चंदा नहीं लेता है। जो भी लेता है वो गुरुदक्षिणा लेता है और गुरुदक्षिणा उसके अपने लोग ही देते हैं। आपसी सहयोग मतलब म्यूचुअलिटी के सिद्धांत पर देते हैं। वहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पैसा ही देना है। अगर आपके पास एक फूल है तो आप वो भी गुरुदक्षिणा के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, जो भी गुरुदक्षिणा दी जाती है उस पर कोई भी शिष्य जो गुरु को अर्पण करता है उस पर इनकम टैक्स क्लेम नहीं करता है कि मुझे इस गुरुदक्षिणा पर या इस जो मैं सहयोग दे रहा हूँ इस पर मुझे किसी भी तरीके का छूट चाहिए या टैक्स में या कहीं भी वो उसको नहीं दिखाता है। इसी को आधार मानते हुए जो आरएसएस का स्वयंसेवक संघ का गुरुदक्षिणा होता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है सरकार की तरफ से या आयकर विभाग की तरफ से। अब यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात है, कुछ लोगों के पेट में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, लोग वीडियो पे वीडियो बनाए चले जा रहे हैं, तो उनको ये मेरा जवाब है और साथ ही साथ तो आप लोग भी अपना जवाब जरूर दें कि उनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है।